दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल आज आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के बारे में। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि बोन पर, हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण हो जाते हैं, या फिर अगर अंदर से हड्डी में कैल्शियम की कमी है या हड्डी अंदर से कमज़ोर वीक है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो दोस्तों अक्सर ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या फिर कोई एकदम से ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, कोई फिज़िकल किसी का आर्मी का है, पुलिस का है, तो वो बच्चे रोड पे दौड़ना चालू कर देते हैं। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से बोन में ज़्यादा दबाव पड़ने से धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, यानी दरारें डेवलप हो जाती है और वो स्ट्रेस फ्रैक्चर बन जाती है। एक जो चोट के कारण जो फ्रैक्चर होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर से अलग होता है। कई बार कुछ माताओं बहनों में अक्सर कैल्शियम विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होती है और ज़्यादा काम करने की वजह से धीरे धीरे वो बोन में, हड्डी में फ्रैक्चर्स में डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर शरीर के किसी भी हड्डी में, बोन में हो सकता है। पैर की उंगली से लेकर और गर्दन की वर्टिब्रा तक ये फ्रैक्चर हो सकता है। कई कुछ बीमारी जो कि बोन्स को कमज़ोर करती है, ऑस्टियोपोरोटिक कर देती है, अंदर से हड्डी को खोखला कर देती है, ऐसे केसेस में भी सामान्य दबाव पड़ने के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर दर्द होना और चलने फिरने में, उस अंग को काम में लेने में दिक्कत होती है। और अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादा है तो एक्सरेज में दिख जाता है, और अगर शुरुआती स्टेज है तो कई बार एमआरआई या बोन स्कैन कराने के बाद ही वो दिख पाता है। साथ में हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें खासकर कैल्शियम और विटामिन D3 की लेवल्स हम लोग कराते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो दवाई और फिजियोथेरेपी के अलावा कैल्शियम विटामिन D3 सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं पेशेंट्स को। और अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है ज़्यादा तो हम लोग एडवाइस करते हैं कई बार कोई बूट पहनना या कोई प्लास्टर या कास्ट लगाना और चलने के लिए वॉकर या स्टिक यूज़ करना। हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि उस हिस्से को जहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है उस पर दबाव ना पड़े, उस पर अत्यधिक लोड ना पड़े, तभी वो फ्रैक्चर धीरे धीरे हील होगा। और दोस्तों अक्सर स्ट्रेस फ्रैक्चर को हील होने में कई हफ्तों से कई महीनों तक लग सकते हैं। किसी किसी केस में हमको ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और ऐसे केसेस को अक्सर ट्रीट करना धैर्य का काम होता है। और पेशेंट क्योंकि अक्सर खिलाड़ी होते हैं तो उनको भी अत्यधिक धैर्य दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उसमें देर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं इस बारे में तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है और आप उसमें अपनी रिपोर्ट्स और मैसेज हमें कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।